हाय हेलो, कैसे हो आप? सभी ठीक है ना? आशा करता हैं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपका सारा डाउट क्लियर कर सकेंगे और साथ ही साथ जो है आप नए नए क्वेश्चंस को कर भी सकेंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आप करे होंगे, फिर भी आपको बहुत सारा डाउट्स होगा और डाउट्स को मैं क्लियर ये वीडियो में मैं कर सकता हूँ पूरा डाउट्स को क्लियर। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप चलिए देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस को। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन जो है कितना स्पीड में जा रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। ठीक है। और बोल रहा है कि कितना सेकेंड्स में, ठीक है, वो इतना डिस्टेंस को कवर कर लेगा। कितना सेकेंड्स में वो 4/5 किलोमीटर को कवर कर लेगा। ठीक है ना। तो हम पहले ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। जब भी 45 किलोमीटर या कोई भी किलोमीटर पर आवर में देते हैं और आंसर पूछते हैं आपको और सेकेंड्स में हाउ मैनी सेकेंड्स करके पूछ रहे हैं, तो आपका काम होता है कि ये किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, 45 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड्स के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये तो अपना 9 से कट जाएगा, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा, है ना। तो क्या होगा, 25/2 मीटर सेकेंड्स है ना। चलिए, अब ये तो आपका स्पीड पता चल गया और आपका ये भी दिया है, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 4/5 किलोमीटर। 4/5 किलोमीटर मतलब क्या होगा, ये भी आपका मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 4/5 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है ना। तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा तो 200 मीटर इंटू कर लीजिए, कितना होगा, 800 मीटर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, टाइम को आसान से निकाल सकते हैं। टाइम तो क्या, टाइम डिवाइड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 800 मीटर दिया हुआ है ना। और आपका स्पीड दिए हैं 25/2, मतलब क्या होगा, 800 इंटू 2/25 काट लीजिए। ठीक है। फिर 25 1 ज़ा 25, या तो ऐसे कर लीजिए 5 5 ज़ा 25। ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा तो इंटू कर लीजिए, 64 सेकेंड्स में जो है ये ट्रेन कवर कर लेगा। ठीक है। 64 सेकेंड्स, समझ में आया। और एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन जाता है। हाउ मैनी सेकेंड्स, कितना सेकेंड्स में इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। तो आंसर है आपका 64 सेकेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर in 5 hours. To cover the same distance in 1/3 hours, it must travel at a speed of किलोमीटर पर आवर। देखिए, क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ अ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो स्पीड कितना है, 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और कितना घंटा वो चलता है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हैं 5 घंटा में। ठीक है। 5 आवर्स में मतलब आपका टाइम हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 1200 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है। देन क्या दिया है,
टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/3 आवर्स। आप देखिए 5 घंटा में इतना किलोमीटर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 1200 किलोमीटर होगा, 1200 किलोमीटर कवर कर लेते हैं 5 घंटे में। तो ये जो 1 and 1/3 आवर्स दिए हैं उसमें कितना किलोमीटर वो कवर कर लेगा, उसकी स्पीड बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बताना है तो को फिर 1/3 आवर्स जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करना है तो 1 आवर, ठीक है, 1/3 इंटू 60 दैट मीन्स 20 है। तो 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ये है इसका टाइम। अब टाइमिंग तो पता चल गया। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस मतलब सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस का बात ही नहीं हो रहा है, इसका ज़रूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ स्पीड दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, 200 = 2। अब ये है ना, कितना होगा 1, इसको चाहे तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है तो ऐसा मत करिए, फ्रैक्शन में करना है तो कर लीजिए। तो क्या होगा 4/3 इंटू, इसका स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड को मैक्स मान लीजिए, क्योंकि स्पीड को पहले वाला स्पीड तो दिया है आपको, ये 240 किलोमीटर पर आवर दिया है। सेकंड की स्पीड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो है आपका स्पीड है और ये जो है आपका टाइम है ना। आवर्स को टाइम में ले लिया तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो है आपका टाइम है ना, ये टाइम है और आपको ये स्पीड है। स्पीड को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 200 इंटू, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा x। ठीक है, काट लीजिए, 4 1 4, 4 3 है ना, 4 3 अभी कितना हो गया इसका 900 मीटर्स। सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन में जो है ये 2/3 है, सॉरी 2/3 है, ये 1/3 नहीं है, 2/3 है, सॉरी 2/3 होगा। ये 2/3 होगा तो आपका होगा क्वेश्चन में ये 5/3, सॉरी यहाँ 5/3, तो 5/3 होगा तो ये 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 5 होगा तो 5 1 5, 5 2, ठीक है, 5 2 5 4, सॉरी इसको इंटू करके देखिए तो क्या होगा 720। ठीक है, इसका स्पीड होगा 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। और एक बार आपको बताना है, देखिए ध्यान से देखिए, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। 5 घंटे में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो 5 घंटे में सर्टेन डिस्टेंस को कवर करना मतलब 1200 किलोमीटर होगा, है ना। स्पीड कितना है ये है और आवर्स दिया है तो आपको, और डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, डिस्टेंस मिल गया तो हमने डिस्टेंस ले लिया। सेकंड में बोल रहे हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर में देना है। तो अभी हम इसको डिस्टेंस तो यहाँ फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट वाला डिस्टेंस और सेकेंड वाला डिस्टेंस सेम है, सर्टेन डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मिल गया और ये जो आपका टाइम है और स्पीड है, तो स्पीड को टाइम को रेसिप्रोकल कर दिया और स्पीड को x मान लिया। तो करने के बाद आपको मिला कितना 720 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। बोल रहे हैं लेंथ ऑफ अ ट्रेन और उसका प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है दोनों बराबर है। इफ़ with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। कितना स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में जो है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। अभी हमको ट्रेन का जो है लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या देंगे, स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड कितना है
90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मगर आंसर में क्या दिया है, मीटर्स में निकालना है। तो 90 किलोमीटर इंटू 5/18, तो 18 वन सा 18, 18 5 सा मतलब 25 मीटर सेकेंड था कि इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब हम किलोमीटर को जो है मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। चलिए हो गया वाला। देन देखिए और बोल रहा है अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस सिंपल सी बात है, डिस्टेंस है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब ट्रेन का तो पता नहीं है, तो ट्रेन को हम एक्स मान लिए और प्लेटफॉर्म को भी एक्स मान लिए, तो क्या होगा 2x। ठीक है, 2x हो गई। देन अब क्या करेंगे, अभी हमको चाहिए प्लेटफॉर्म का हो गया, ट्रेन का भी डिस्टेंस पता चल गया, किलोमीटर भी पता चल गया। और हमको सिंपल सी बात है, इसको जो है कितना किलोमीटर कितना मीटर है दोनों का पता करना है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या होगा आपके स्पीड, इसके स्पीड कितना है 25 मीटर है ना, और टाइम कितना है, टाइम बोल रहा है देखिए 1 मिनट। टाइम सिंपल से बात है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट का कितना सेकेंड्स होता है, 60 सेकेंड्स। ठीक है, आपको चाहिए तो हम यहाँ पे टाइम का भी बता देते हैं, टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड्स हो गया। अब हम ये दोनों को इंटू कर लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है 2x है, डिस्टेंस को 2x यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू, अब दोनों को इंटू कर लीजिए, इंटू करने से कितना होगा 60, और ये तो हो, और ये 25 से करेंगे तो क्या होगा 25 6 150 और 0। ठीक है, तो कितना हुआ 1500, 2 नीचे आ गया, तो काट लीजिए, काटने के बाद क्या होगा 750 मीटर जो है ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, 2x क्यों दिए, क्योंकि 2x जो है ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का है। तो अब ट्रेन का लेंथ जितना है उतनी ही लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का भी होगा, मगर आंसर में क्या पूछ रहे हैं, हमको ट्रेन का पूछ रहा है, तो हम सिर्फ ट्रेन का ही देंगे। तो ट्रेन का कितना है 750 मीटर है। ठीक है, 750 मीटर, समझ गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, देख लीजिए। ओके, देखिए ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है 150 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ट्रेन कितना मीटर लॉन्ग है 150 मीटर लंबा है। ठीक है, 30 सेकेंड्स में एक ब्रिज जो 500 मीटर लॉन्ग है, 500 मीटर लंबा है, वो ब्रिज को 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, 30 सेकेंड्स में। हाउ मच टाइम विल टेक ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। अब प्लेटफॉर्म जो है 370 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, उसको कितना समय में वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ट्रेन का लंबाई कितना दिया है 150 मीटर दिया है ना, 150 मीटर दिया है, और कितना टाइम वो कवर कर रहा है ना, तो कितना टाइम है, टाइम दिया है 30 सेकेंड्स दिए, 30 सेकेंड्स है। बात यह है कि ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस करना है, तो जैसे जैसे ट्रेन जाता है उसके साथ साथ जो है प्लेटफॉर्म भी कवर होता है ना, प्लेटफॉर्म कवर होता है, ब्रिज भी कवर होता है। तो सिंपल से बात है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों होगा। ट्रेन जाता है तो प्लेटफॉर्म को कवर करके जाता है ना, तो प्लेटफॉर्म को कवर करके जाता है, मतलब 150 मीटर लॉन्ग जो है ट्रेन प्लस 500 मीटर जो है लॉन्ग ब्रिज, दोनों मिलाएगा तो क्या होगा 650 मीटर लॉन्ग जो है डिस्टेंस होगी। ठीक है, और टाइम कितना है 30 सेकेंड्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, टाइम भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया, स्पीड देख लेते हैं। स्पीड कितना होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज 650 बाई टाइम 30 सेकेंड्स है। ठीक है, ये मीटर में और इस सेकेंड्स में काट सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा 65/3 सेकेंड्स होगी। ठीक है, मीटर सेकेंड्स क्या होगा, मीटर सेकेंड्स। स्पीड मिल गया।
देन क्या है, देन क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो टाइम है, टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम को फाइंड आउट करना है मतलब ट्रेन, ये जो प्लेटफॉर्म है, फिर से हम ट्रेन को लेते हैं, इसमें भी डिस्टेंस सेम हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है और प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग है, तो दोनों मिलाए तो कितना है 520 मीटर हो गया, है ना, 520 मीटर हो गया। अब स्पीड ऑलरेडी सेम है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है। बोल रहा है एक ट्रेन जो है 30 सेकंड्स में क्रॉस कर दिया ब्रिज को, तो वो सेम जो है स्पीड उसका मेंटेन रहेगा। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है टाइम, है ना, हाउ मच टाइम, टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम को फाइंड आउट करना है मतलब 520/65/3, ठीक है। तो क्या होगा 520 इंटू 3/65, है ना। तो 5 से काटिए, 5 1 सा 5 3 सा, यहाँ पे 5 1 सा 0 5 4 सा, ठीक है। अब दोनों को इंटू करके देख लीजिए, 12 है तो 12 को लिख देते हैं 3 और यहाँ 13, ठीक है, हो जाएगा 13 1 से 13 8 सा, है ना, ये तो कट जाएगा 13 8 सा, 13 1 से 13 8 सा, तो क्या होगा 24 सेकेंड्स, या समझ में आया? ओके, चलिए देखिए, अब देखेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. The train passes the man in. देखिए, एक ट्रेन जो है 180 मीटर लंबा है और इसकी स्पीड जो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक आदमी जो है उसका स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब जो ट्रेन जाता है ना, ट्रेन जो डायरेक्शन में जाता है वही डायरेक्शन में जो है आदमी भी जा रहा है, ठीक है ना, मैन भी जा रहा है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए, ठीक है। अब ट्रेन देख लेते हैं, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का मतलब लंबाई को हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस में ले लेते हैं, तो कितना होगा 180 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। ट्रेन का स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड टी स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। ट्रेन का स्पीड जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, समझ में? ओके, अब क्या करेंगे, मैन का स्पीड कितना है, मैन का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये इसको क्या करेंगे, हम रिलेटिव स्पीड में मानते हैं। देखिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है, ट्रेन और मैन, ठीक है, ट्रेन एंड मैन। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्यों, एक ही डायरेक्शन में। देखिए, अभी एक मैन चलता है ना, एक मैन चलता है, तो ये चलता है तो इसका पीछे पीछे ट्रेन भी आता है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। कम होना मतलब माइनस होगा, कम होना मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम को फाइंड आउट करना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना है 10 मीटर पर सेकेंड्स, मीटर मीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या होगा 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स। समझ में आया होगा? कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, सिटी का नाम है ए एंड बी इज 330 किलोमीटर।
ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। देखिए एक सिटी बना देते हैं, ठीक है, ये ए सिटी है और ये बी सिटी है। दोनों बीच का जो डिस्टेंस है 330 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक ट्रेन, ए ट्रेन जो है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे यहाँ से एंड ट्रेवल्स टूवर्ड बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से निकल रहा है, ये सिटी से निकल रहा है सुबह 8 बजे और कितना स्पीड में निकल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में निकल रहा है। ओके, देन यहाँ से अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM। मतलब यहाँ से जो है बी सिटी से जो एक ट्रेन निकल रहा है वो 9 बजे, ठीक है, और जिसका स्पीड दिया है टूवर्ड्स ये ए की तरफ जा रहा है तो 75 किलोमीटर उसका स्पीड है, ठीक है। समझ रहा है, ए का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 8 बजे निकल रहा है, और बी का स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 9 बजे निकल रहा है। सिंपल सा बात है, ये ट्रेन जो है 1 घंटा पहले निकल रहा है, 1 घंटा पहले निकल रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कम होगा, है ना। फर्स्ट ट्रेन जो है कितना किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, और कब निकला ये 8 बजे, सुबह 8 बजे निकला। तो मतलब अभी डिस्टेंस बचा वाला रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है 330 किलोमीटर में आपका 60 किलोमीटर निकल जाता है तो 270 किलोमीटर बचा रहेगा, है ना। जबकि यहाँ पे 1 घंटे के बाद यहाँ क्या होगा 9 बजेगा, है ना। 9 बजे मतलब यहाँ से 9 बजे, यहाँ से 9 बजे, दोनों 9 बजे निकलेगा तो क्या होगा 270 किलोमीटर बचा रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस 270 किलोमीटर, ठीक है। 270 किलोमीटर बचा रहेगा। तो अब दोनों ट्रेन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ट्रेन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, है ना। दोनों एक जगह पे आके मिलेंगे। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, दोनों एक जगह पे मिलेंगे तो कौन सा टाइम में मिलेंगे, 10 बजे, 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे, कौन सा टाइम में मिलेंगे वो पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, अब देखिए ट्रेन ए का स्पीड कितना है और ट्रेन बी का स्पीड, दोनों को स्पीड को हम मिला देंगे, ठीक है। दोनों को स्पीड को मिला देंगे तो क्या होगा, दोनों का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो चलता है ए, और 75 किलोमीटर की स्पीड में बी चलता है। तो दोनों का देखिएगा तो 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्लस 75 किलोमीटर का दोनों ऐड करने के बाद कितना है 135 किलोमीटर पर आवर है ना। अब स्पीड भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है कितना टाइम निकालना है ना। टाइम निकालना मतलब क्या करेंगे, टाइम को निकालने के लिए हम ये दोनों को ये जो है स्पीड और ये जो है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो 270 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 135 किलोमीटर को स्पीड को काट देंगे, 35 आंसर 35 2 से कितना होगा 2 आवर्स मिल रहा है ना, 2 घंटा मिल रहा है। 2 घंटा मिल रहा है मतलब क्या होगा 9 बजे से जो है 9 है ना, 9 o'clock को यहाँ से निकला ट्रेन और ये 9 o'clock को यहाँ से ट्रेन निकला, है ना। सिंपल से बातें बता रहे 9 o'clock का। इसके बाद 2 घंटा मतलब 10 11, यहाँ भी 10 11, तो क्या होगा 11 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। समझ में आया, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाओ ताकि ऐसा वीडियो आपको लगातार देख सकें। थैंक यू।